हम्म चलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग का लेक्चर शुरू हो रहा है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आंकिक प्रश्न। आज हम लोग का केवल आंकिक प्रश्न चलेगा, जो कि किस पर आधारित है, सांद्रण को व्यक्त करने की विधियों पर आधारित है। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज स्तुति नहीं आई है क्या? नहीं आई है ना? आज भी एब्सेंट है। आकाश छोड़ ही ना दिया है। कहाँ रहते हो पाताल कहीं के? कहाँ चले गए थे तुम? सुधा मैम क्या बोलते यार, गाना सुनाने चले जाते तुम लोग मैम को। वो छुटकाए जो आते हैं ना, बड़े डिस्टर्ब हैं। रोज आएंगे तो बताएंगे, सर 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 आज आज ये लड़का मैम को गाना सुना रहा था। बताओ, ऐसे ऐसे छोटे वाले भारी फ्रॉड होते हैं। आजकल के छोटे बच्चे भी पगला गए हैं, जानते हो काहे? इंस्टाग्राम के चक्कर में। इंस्टाग्राम में वो वही सगले मेरे को आगे वो टेंगे टेंगे के बारे में बताए थे। वो काला वाला नहीं था, वो टेंगे टेंगे टेंगे, वो छुटकाए ना आगे बताए थे। सर आप टेंगे टेंगे नहीं जानते हैं, मोए मोए वही सगले बताए हैं। वो बदो बदी वाला गाना वही सब बताते, फिर वहीं पे सर्च करके देखता हूँ ये क्या बता रहे हैं। अब वो टेंगे टेंगे मेरे को एक को मजा नहीं आया। वो लोग हंसे पड़े थे, 3 ठो नाचने में लगे। मतलब पगला ही हो सके। अब सोचो 4 बजे की क्लास रहती, 2 बजे घर से चल देते। 2 बजे घर से चल देंगे, घूमते भागते टहलते आएंगे, मजा करते आएंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा, आज छुट्टी है ना, आज छुट्टी है ना, कि मतलब छुट्टी कर दीजिए आज और घूमने को मिल जाए, 2 घंटे और घूम लें। इस तरह मौज करते हैं। यहाँ आके होमवर्क करेंगे, बाहर से अगले चौरम बैठ जाएंगे, यहाँ होमवर्क करेंगे, घर से करके नहीं आते। ऐसे हैं, अब मगन रहेंगे, उनको जन्नत आ चल रही। मैं भी सोचता हूँ काहे दुखी करूं, भाई खुश रहो। 10वीं के बाद तो वैसे भी जिंदगी में दुख है बस रहेगा, खुशी नहीं रहती। ये वाली नहीं, दूसरी वाली ऐसा क्या थी, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। मोलरता क्या था? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। नॉर्मलता की परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। हो गया आगे से। फॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता वगैरह में आ जाता है GFMB, नॉर्मलता में आ जाता करता है GAMB आ जाता है। ठीक है, ये क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट मास और एक ग्राम फार्मूला मास, ग्राम सूत्र द्रव्यमान और ग्राम तुल्यांक बोलते हैं, फिर ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान, भार द्रव्यमान है। भार द्रव्यमान का अंतर केवल फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता। केमिस्ट्री एक रिक्त स्थान टाइप का सब्जेक्ट है। तुम लोग को केमिस्ट्री के जो व्यंजक होते हैं पढ़ के ऐसा नहीं लगता जबरदस्ती का प्रूव कर रहे हैं, होते नहीं। जैसे 11th पढ़े होगे CP और CB में संबंध जो था, क्या कोई लॉजिक दिख रहा था उसमें? ऐसा लगता है जबरदस्ती का प्रूव कर रहे हैं। फिजिक्स में लॉजिक दिखता है, फिजिक्स में लॉजिक दिखता है। मुझे इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिक लेस सब्जेक्ट। हम लोग रनिंग करना। ये बताओ ताप का प्रभाव किसमें पड़ता है, किसमें नहीं पड़ता? ट्रिक बताओ। वही ट्रिक, मतलब जिसमें आयतन है उसमें ताप का प्रभाव पड़ेगा, जिसमें आयतन नहीं ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नॉर्मलता ताप से परिवर्तित होगी? यस यस यस। फॉर्मलता हाँ। मोललता, जल की मोललता कितनी होती है? 55.56 मोल पर केजी। ठीक है, वी वर स्टडिंग सम न्यूमेरिकल। कल न्यूमेरिकल करा दिया था ना, बहुत सारे नहीं कराया था, 2-3 तो कराया था। मोल प्रभाज का मात्रक बताओ। अंचल जी, मोल नहीं, मोल प्रभाज का। जल्दी बताओ, जो बुक में लिखा है वही वाला बताना। जो लोग देख रहे होंगे वीडियो बोले होंगे ये तो मुझसे भी बनता है। आपकी नहीं पता है ही नहीं, देख रहे हो, याद है भूल गया, होता ही नहीं है भाई। मोलों की संख्या बटे मोलों की संख्या, कट गया, मोलों की संख्या कट गया। लिखो 1 लीटर NaOH विलियन में 1 लीटर NaOH, नहीं ये वाला रहने दो, ये वाला रहने दो, ये वाला रहने दो, ये वाला रहने दो, ये वाला रहने दो। हाँ नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सही में। लिखो किसी यौगिक का अणुभार
किसी यौगिक का अणुभार, किसी यौगिक का अणुभार, अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान, किसी यौगिक का अणुभार, वीडियो वाले भी लिखें, पेन कॉपी लेके बैठा करो जब वीडियो देखा करो तो। किसी यौगिक का अणुभार 30 है, 30, किसी यौगिक का अणुभार 30 है। इस यौगिक की 3 ग्राम मात्रा, इस यौगिक की 3 ग्राम मात्रा इस यौगिक की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घुली है। 250 ग्राम यानी 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, 250 ग्राम जल में घुली है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। एक मिनट का समय दे रहा हूं, सॉल्व करो, फिर मैं कराता हूं। रिवीजन काहे नहीं करते हो घर में? हाँ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सबसे पहले बताओ। एक यौगिक है, उसका हमें अणुभार दिया है, और ये बताओ कि जल कितना है। जल है 250 ग्राम, जल है 250 ग्राम हमारे पास। इस जल में एक यौगिक है, वो कोई यौगिक है, पता नहीं, मान लो कोई यौगिक है X, उसको इसमें डाला गया, कितना ग्राम? 3 ग्राम। 3 ग्राम यौगिक डाल दिए, 3 ग्राम यौगिक डाल दो, बात खत्म हो गई। जब 3 ग्राम यौगिक डाल रहे हो तो जाहिर सी बात है जो यौगिक है ये क्या होगा? विलेय, और ये क्या है? विलायक। मोललता पूछे हैं तो यहाँ पे हम बोल देंगे यौगिक का अणुभार, यानी Mb बराबर कितना है? 30 दिया है, और दिया गया द्रव्यमान Wb कहलाता है। M होता है मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ यौगिक का हमें नाम दिया है क्या? यूरिया है, ग्लूकोज है, कुछ है? नाम नहीं दिया। नाम नहीं दिया तो हम कैसे जानेंगे क्या होगा अणुभार? इसलिए उसने क्या दे दिया? अणुभार। अणुभार इस 30 दिया हुआ है, तो अणुभार क्या कहलाता है? Mb। Mb अणुभार, मोलर द्रव्यमान Mb। दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान यानी कितनी मात्रा, कितनी मात्रा घोल रहे हैं, ठीक है? तो कितनी मात्रा घोल रहे हैं? 3 ग्राम। जल का है, तो ये क्या जल का मोलर द्रव्यमान है कि दिया गया द्रव्यमान है? जल का मोलर द्रव्यमान है कि दिया गया द्रव्यमान? मोलर कितना होता है? 2। जल का क्या होता है? H2O 2, और ये 16, 16 2 18। क्या मैं ऐसे पढ़ाया हूं कि कोई नया बच्चा उसके पल्ले ना पड़े? तुम बताओ। जीरो से बता रहा हूं कि नहीं? 11वीं 12वीं मिला के बता रहा हूं, मोलों की संख्या लाना सिखाया हूं, 11वीं का टॉपिक है, उसके बावजूद नहीं बन रहा है। सीधे इडली खाऊंगा, डोसा खाऊंगा, मुंडी हिलाऊंगा, बन क्यों नहीं रहा? अब ये सब भी मुझे काटना पड़ेगा वीडियो। 250 ग्राम जल का ये क्या दिया हुआ है? WA, तो हम क्या बोल दिया? WA बराबर कितना है? 250 ग्राम। हो गया। अब हम जानते हैं चूंकि मोललता लाना है हमें, सड़े सड़े क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ, इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाता करता। क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। जो लोग पढ़ते हो मस्त पढ़ो, अब इन लोग से पूछूंगा ही नहीं भाई। जो ये डिसाइड करके बैठा है कि हमको सीखना ही नहीं है, उसको हम नहीं सिखा सकते। स्मॉल m से दर्शाते हैं, कैपिटल M से। मात्रक बताओ क्या होता है? वेरी गुड। WB कितना है? 3 इंटू 1000 अपॉन MB कितना है? और ये कितना है? 250। ये तो डायरेक्ट आ गया यार। 3 से 1 घटा कितना आ गया? 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 10 में भाग नहीं जाएगा, 10 में भाग नहीं जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.4। जिसको ना पता हो भाग दे के देख लो, मैं भाग भी पढ़ा देता हूँ, मैं वो बनाऊँ। भाग निकाय लब्धे शून्य लगे 0.0, है ना? भाग नहीं गया 0, दशमलव लगाया, एक और 0, 25 चौके 100, 0.4। यहाँ मात्रक इंपॉर्टेंट है, या तो स्मॉल m लिख दो, लेकिन मेरी मानो स्मॉल m मत लिखा करो, लिख दिया करो मोल पर केजी। मोल तो सर दिया तो ग्राम में था ना, इसीलिए तो 1000 का भाग दिया पगलू। बोल दे यहाँ तो गुणा दिख रहा है, भाग था गुणा दिखा रहा है। ये आ गया आंसर। ये कठिन लग रहा है हमारे देश के वासियों को, कठिन था। सीधे बोल देंगे यहाँ नहीं बनेगा। अरे ऐसा है क्या जो नहीं बन रहा है? ये तो बताओ। कसम से MBBS करने के बाद मुझे इन लोग की बीमारी नहीं समझ में आ रही है। जिंदगी दो पल की। यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर, यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर विलयन की मोललता क्या कीजिए? 6 ग्राम प्रति लीटर विलयन की मोललता क्या कीजिए? ठीक है, जिस प्रकार की वो यहाँ
लाऊंगा, ठीक है। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। कितना आएगा, जोड़ लेंगे, अरे 60 आएगा, लेकिन जोड़ के चेक करो। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन के कितना होता है 14, 14 दूनी 28, और ये 2 2 4, और कार्बन के कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 4 20, 28 2 30 10 40, 20 कितना आ गया 60। यूरिया का अणुभार हमें मिल गया, अणुभार क्या हो गया MB, दिया गया द्रव्यमान, लीटर की बात है, तो मतलब ये कितना आ गया 60, और ऊपर कितना है 6, तो 6/60 यानी 1/10, 1/10 यानी 0. दैट इज योर आंसर गधी। मैंने क्या किया, जितने की जरूरत थी उतना ही ना सूत्र लगाया, क्या एक्स्ट्रा सूत्र लगाया, पहला सूत्र ये, फिर मैंने ये देखा, क्या मुझे मोलों की संख्या दिखी, नहीं, मुझे द्रव्यमान दिखा, तो हमने मोलों की संख्या का सूत्र लगा दिया। मोलों की संख्या का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान। कुछ लोग कहेंगे बहुत तेज तेज भाग रहे हैं, अरे इतना धीरे कोई नहीं भागता कि एक दिन में 2 न्यूमेरिकल हो 1 घंटे में, एक एक क्वंता बता रहे हैं उसके बाद भी नहीं बन रहा है, तो सोचो जो तेज पढ़ाते होंगे वहां तुमसे कैसे बनता है। सही बात है कि नहीं। चलो दिया क्या है, यूरिया का ये क्या दिया है, दिया गया द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें, WB कहलाएगा ना, WB इक्वल टू 6 ग्राम हो गया। यूरिया का मोलर द्रव्यमान हम जानते हैं, मोलर द्रव्यमान जो कि कहलाएगा MB, हम जोड़ घटा के लाए कितना है 60, हालांकि प्रश्न में दिया है, लेकिन मैं तुम लोग को इन केस बता रहा हूँ, अगर न दिया हो तो क्या करोगे, जोड़ के ला लोगे। और हमें प्रति लीटर है, तो विलियम का आयतन, मोलरता लानी इसलिए आराम है इसमें, मोलरता लानी है, तो मोलरता में हमें किसका आयतन चाहिए, विलियन का। अभी मान लो अगर विलायक की बात होती तो क्या करते, फिर दिक्कत आ जाती। तो अगर ये 6 ग्राम है तो बाकी क्या होता, यहाँ पे अगर 100 ग्राम मान लेते तो क्या हो जाता, फिर वो 94। अभी कराऊंगा, लेवल अप होगा धीरे धीरे, एक एक क्वेश्चन में थोड़ी सब करा दूंगा, धीरे धीरे करा रहा हूँ, पहले सरल वाले हो जाए। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन हमें कितना दिखा, 1 लीटर है। अब हम जानते हैं चूंकि ज्ञात क्या करना है, मोलरता, कल वाले क्वेश्चन लिख लिए थे, ये होता कहता है WB अपॉन MB इंटू भी कब है लीटर में, तो M इक्वल टू WB की वैल्यू क्या है 6, MB की वैल्यू क्या है 60 गुणे 1 कट्टी पिट्टी 10, 1/10 यानी क्या होता है, 1/10 यानी होता है 0.1। इसको चाहे कैपिटल M बोल दो, कैपिटल M भी बोल सकते हो तुम, या फिर क्या बोल सकते हो 0.1 मोल प्रति लीटर, हिंदी में लिख सकते हो, बहुत बेहतरीन, हिंदी मीडियम के हो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, तो ये वाला आप लगाएं तो क्या अगला वाला भी आप लगाएंगे, अगला वाला आप मुंह से लगाएंगे। सुनिए, ग्लूकोज के 18 ग्राम में बात कर रहे हैं, मोलरता बताइए, ग्लूकोज के 18 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले मोलरता बताओ। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 होता है, कल लगाए थे, याद किया करो ना, याद रखो। तो ग्लूकोज का 180 और दिया कितना है 18, 18/180 बन गया 0.1। ऐसे कास्टिक सोडा का भी दिया हुआ है, नोट करो। एक बात बताऊं, यहाँ क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान दशमलव में रखेंगे, क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान दशमलव में रखेंगे 35.5, ठीक है। कहाँ गया, सोडियम का पूरा बराबर रखोगे। मेरे पास एक केमिस्ट्री की गंदी वाली बुक थी ना, यही है हाँ, मैंने बता दिया 35.5 रखोगे, कितना रखोगे 35.5। MP बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करो, मैं तो इसी में लगा दूंगा, नहीं मिटा ही देता। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 250 मिलीग्राम ऑफ वाटर, यू हैव टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, बोलूं, हाँ लिखो, सोडियम नाइट्रेट के एक मोलर यानी कैपिटल M, सोडियम नाइट्रेट के 1 मोलर विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोलर कैपिटल M, ये वाला लगा लिए ना, ये सबसे बन गया होगा। एक मोलर विलयन की मोललता की गणना कीजिए, 1 मोलर विलयन की मोललता की गणना कीजिए। इसको लगाइए, नहीं बनेगा तो हम बताते हैं।
इसके आगे एक और लाइन लिख दो, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व 1.25, विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। के एक मोलर विलयन में विलयन की मोललता ये हमें ज्ञात करना है। और हमें एक बात दिया है, विलयन का दिया है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दिया है 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कल मैंने आपको कुछ आंकड़े पढ़ाए थे, वी आर गोइंग टू यूज द सेम आंकड़े टुडे। एक बात मैंने बताई थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही दूसरी भाषा में ml कहते हैं। भाषा बदल गई, बाकी बातें वही है। वीडियो चालू है क्योंकि क्वेश्चन कठिन है। हाँ है सारा, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। विलयन का घनत्व तो दिया है, जब कुछ दिया है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ तो यूज होगा। एमपी बोर्ड में माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चंस नहीं देता है। घनत्व का एक सूत्र आपको पता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप ट्रांसफर करके उसका क्या ला लीजिए, क्या ला लीजिए, द्रव्यमान ला लीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये बताओ कि यहाँ पे जो घनत्व दिया है, ठीक है, उसमें तुम्हें आयतन कितना होगा। हम यहाँ से आयतन जान सकते हैं, जान सकते हैं ना। 1 मोलर का मतलब होता करता है 1 मोल प्रति लीटर, होता है, होता है कि नहीं। अब तुम ये बताओ, तुम्हें लाना क्या था, मोललता। मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता का सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, है ना। केजी में नहीं दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 अपॉन होता है, इंटू हो जाता है। ये तुम्हें पता है। अगर मैं इसको बोल दूं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर होता है, और 1000 मिलीलीटर ही क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं, है कि नहीं। तुम ये डिसाइड करो पहले, बस मैं एकदम बच्चों के लेवल का बताऊंगा सवाल। और अगर मैं तुम्हें बोल दूं 1 मीटर क्यूब, तो मीटर में तो यहाँ दिया नहीं है, तो हमें वो बातें आए। ये वाला फैक्ट और ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा विलयन में 2 चीजें, क्या समझना पड़ेगा, विलयन यानी 2 चीजें, विलयन यानी 2 चीजें कौन कौन, NaNO3 है। किसको अपने हाथ के करतब दिखाने का शौक चढ़ा है, खटर 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 खटर, कौन है। NaNO3 और यहाँ क्या होगा H2, ये हो गया विलेय और ये क्या है विलायक, है विलेय और विलायक। बात ये है कि हमें यहाँ पे विलयन का आयतन नहीं लगाना है। जो मोलरता होती है वो कंपेरेटिवली इजी होती है, क्योंकि उसमें क्या लगता है विलयन, टोटल विलयन का आयतन। यहाँ विलयन का आयतन नहीं यूज हो रहा है, यहाँ विलायक का द्रव्यमान यूज हो रहा है। तुम यही निकाले नहीं हो, यहाँ पे फार्मूले में जो नीचे आता है विलायक का द्रव्यमान, हमें यहाँ इसका द्रव्यमान लाना है, मोलर द्रव्यमान नहीं लाना हो तो तुम 18 बोल दोगे। इसका कितना जोड़ के लाए हो, जोड़ के कितना लाए हो, इसका MB कितना लाए हो तुम लोग 85। जिसको नहीं पता है बता देता हूँ, सोडियम का 23 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 तिया 48, जोड़ लो 85 आए, सही जोड़े हो ना। H2O का क्या होता है MaH2O का 18। Ma आज तक कोई सूत्र में दिखा, आज तक क्या 4 दिन तो हुए हैं, 5वां दिन, सही में आज 5वां दिन है, 5 दिन से पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे ये जो Ma है वो कितना आया 18 आया, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें इसकी जरूरत है, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, समझो, क्योंकि फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया है, कितना है 1 मोल दिया है कि नहीं। हमें 2 बातें दे दिया है, ये दे दिया है और ये 1 लीटर विलयन है। तो विलयन का क्या दिया है, हमें आयतन दिया है। तुम पहले घनत्व का सूत्र डिसाइड करो, अब सब भूल जाओ, बस एक चीज पे फोकस करो, घनत्व का सूत्र क्या होता है, चालू है। विलयन का घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व दिया है, द्रव्यमान दिया है, नहीं दिया, घनत्व दिया है, द्रव्यमान दिया है, आयतन दिया है, 2 चीजें दिया, तीसरी चीज ज्ञात कर लिए, हमें द्रव्यमान मिल गया। तुम बस सूत्र को देखो, टारगेट डिसाइड करो। जब तुम्हें टारगेट नहीं पता होगा तुम वहां तक पहुंचोगे कैसे। रीवा जाते हो, पता है शिल्पी प्लाजा जाना है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी गाड़ी साइकिल मुड़ती रहती वहां पे जाने के लिए, है ना। टारगेट पता है तुम्हें यहाँ जाना है, साईं मंदिर जाना है, यहाँ पे तुम्हारा टारगेट क्या है वही अभी नहीं पता तुम्हें,
इनकी तो कॉपी पेन ही नहीं चला। ट्रिग्नोमेट्री में भी यही होता है। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कठिन क्वेश्चनों को लगाने का अप्रोच क्या रखोगे। अप्रोच क्या है, पहले तुम फार्मूला डिसाइड करो, उसमें देखो दिया क्या क्या है। हमें यहाँ पे 1 मोलर यानी 1 मोल प्रति लीटर दिया था, मोल दे दिया, क्या दे दिया, मोल, तो मोलों की संख्या दे दी, बात खत्म। लीटर काम नहीं आएगा अपने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोलालता यानी विलायक का द्रव्यमान। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हमें विलायक का द्रव्यमान लाना है। विलायक का द्रव्यमान लाने के लिए हमें विलयन के लिए कुछ हिंट दिया है, तो विलायक का द्रव्यमान तब लाएंगे जब विलयन का द्रव्यमान देगा। अब विलयन का द्रव्यमान देगा तो यहाँ देखो 1 मोल की बात हुई। 1 मोल का मतलब दिया गया द्रव्यमान और मोला द्रव्यमान बराबर होगा। 1 मोल का मतलब क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान। जल के 18 ग्राम में मोलों की संख्या बताइए, 1, क्योंकि मोला द्रव्यमान 18, दिया गया द्रव्यमान 18, जल का मोला द्रव्यमान 1 आ गया, जल के मोलों की संख्या 1 आ गई, क्योंकि दिया गया द्रव्यमान मोला द्रव्यमान जब सेम होते हैं तभी वो 1 मोल आता है। तो 1 मोल का मतलब WB/MB सेम था, तो WB/MB लगा के भी वो कट के 1 ही आएगा ना। मैं दोनों तरह से करके दिखा दूंगा। पहले तुम एक क्वेश्चन से 10 बातें सीख लो। एक बात ये सीख गए, ये सीख गए, एक बात अब यहाँ जान गए, NB दिया है, हमारा टारगेट है WA लाना। WA लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले विलयन का द्रव्यमान लाना होगा। विलयन का द्रव्यमान लाने के लिए हमें विलयन का आयतन दिया है, विलयन का घनत्व दिया है, सॉल्व करते हैं। दिया है, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, इसको मैं मिटा दूं। समझ में आया बात, टारगेट क्लियर हो गया। अब तो तुम लगा लोगे अब तो लगा लोगे, जो समझ गए हो लगा लेंगे। क्या है, होशियार को इशारा काफी होता है, और गधा को तो तुम पूरी नोट्स दे दो फेल हो जाएगा बताया ना, नीट में एक लड़का था, 5 लाख रुपए का बेचारा पेपर खरीदा, उसके बाद फेल हो गया। घर वाले बोले सारे क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विलयन का घनत्व। हमें क्या दिया है, विलयन की सांद्रता, सांद्रता दिया है ना, या फिर सीधे लिख देते हैं आयतन लिख देते हैं। आयतन कितना दिया है हमें, 1 लीटर दिया है, और घनत्व कितना दिया है, 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलो, बस इसीलिए पढ़ाया हूँ। इसको सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिख सकता हूँ, 1 लीटर ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 लीटर ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं, ये बताओ, है ना। ml ही सेंटीमीटर है, और 1 लीटर ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, बात खत्म। अब हम जानते हैं चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। 2 चीजें दिया है, तो घनत्व कितना दिया है, 1.25। इसका मात्रक भी लिख देता हूँ, चलो मैं, ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, ताकि तुम्हें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कटता हुए दिखे। द्रव्यमान मुझे क्या करना है, ज्ञात है ना, और आयतन कितना है, आयतन है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। बुक में डायरेक्ट करता है, मैं पूरा विधिवत करा रहा हूँ। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, यूनिट सेम होना जरूरी है कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब जरूरी है कि नहीं, ये बताओ। तो पहले इसको सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट किया, रखा, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल्ड। अब यहाँ द्रव्यमान क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान, किसका, विलयन का द्रव्यमान कितना आया, 1.25 इंटू 1000 आया। ओनली क्या बचा, ग्राम। ये केजी में नहीं आएगा, ग्राम में। मात्रक इसलिए मैं रख के काट रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए ग्राम में आ रहा है। कुछ लोग बोल देते हैं सर ये 1000 का गुणा क्या किलो बनाने के लिए किए हैं, वो तो बनाने के लिए और भाग करना पड़ता है। चलो तो कितना आ गया, 1250। कैसे आ गया, 2 अंकों में दशमलव से 2 जीरो कट गया, 2 अंकों में दशमलव से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा, 125 में 1 जीरो लगा दिया। ये किस में आया है, ग्राम में आया। तो विलयन का आयतन सॉरी विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब विलयन के द्रव्यमान के बाद हमें विलेय का द्रव्यमान तो पता है, 1 मोलर से कितना आया था, 85 80 था कि 85, बस घटा दो, इधर मैं जानकारी मिटा रहा हूं। अब हमारा स्टेप 1 डन हो चुका है, अब हम स्टेप 2 लगाएंगे। तो स्टेप 2 लगाने के लिए मैंने बोल दिया विलयन में 2 चीजें होती हैं, विलयन में 2 चीजें होती हैं। एक है यहाँ पे NaNO3 और यहाँ पे क्या है H2O। हमें इसका WA चाहिए, हमारा काम सिर्फ इतना है, हमें इसके WA से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें विलयन का मिल चुका। अब अगर इसका पता होगा तब ना इसका आएगा, इसका पता है, इसके मोलों की संख्या क्या है ये हम यहाँ पे बोलेंगे। यहाँ जो NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 का मोलर द्रव्यमान कितना है, वो कितना है, ये मोल्स, ये कितना है, 1 मोल है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान और इसका दिया गया द्रव्यमान दोनों क्या होगा, 85 ग्राम होगा कि नहीं, तभी ना आएगा 1 मोल। 1 मोल का मतलब है दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान बराबर होगा। हम लाए हैं इसका मोलर द्रव्यमान 85,
हम लाए कितना है, मोलर द्रव्यमान 85 लाए, लेकिन हम 85 किस आधार पे बोल रहे हैं कि WB है, क्योंकि मोलों की संख्या एक। तो मैथमेटिकली लगाना चाहते लगा सकते हो, NB इक्वल टू होता है WB अपॉन MB होता है। तो तुमने MB तो ला लिया, मोलों की संख्या पता है, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, WB अपॉन 85। तो WB इक्वल टू व्हाट वी गेट, 85 आ गया। इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि WB भी क्या हो गया, 85। ऐसे तुक्का नहीं मार रहे हैं कि WB हो गया, लिख देते हैं 85, 1 मोल है इसलिए वो WB आएगा 85। अब हम क्या करेंगे, विलयन बराबर क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, ये ऐसे लिख दूं, मास, अरे WA लिख देता हूँ, WA प्लस WB। हमारा टारगेट क्या है, हमें WA ज्ञात करना है, तो WA ज्ञात करें। विलयन का कितना दिया है, 1250 हद है, 1250 हद। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं WB का पहले सूत्र बना लो, तो WB नहीं ज्ञात करना यार, WA ज्ञात करना। WA बराबर क्या आएगा, विलयन का द्रव्यमान, अरे लिख देता हूँ W विलयन, W ऐसे लिख दूं, माइनस WB बनेगा। तो WA बराबर WS कितना है, 1250 माइनस ये कितना है 50, घटा दो 1165 ग्राम में आ गया। तो क्या ये हमारा आंसर है, ये एक सामान है जो आंसर लाने में हमारी मदद करेगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, समझ गए हो कि नहीं, ना समझ में आएगा वीडियो दोबारा देख लेना, सब समझ में आएगा गारंटी, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है। अब हमें WA आ चुका है। अब हम जानते हैं चूंकि मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता करता है, मोललता स्मॉल m इक्वल टू NB अपॉन WA। ये केजी में होता है, लेकिन ये केजी नहीं ग्राम में आया, केजी बनाना और दशमलव आ जाएगा और रबर आएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, चुपचाप इसको क्या कर देंगे हम, स्मॉल m इक्वल टू NB अपॉन क्या आ जाएगा, WA ग्राम में इंटू 1000, यही ना रहता है, तब ना ऐसे आता है। NB की वैल्यू नहीं रख रहे, रखोगे तो 85/85 कट जाएगा, रखना हो रख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह बता रहा हूँ भैया। तो 1 इंटू 1000 अपॉन ये कितना है 1165, भाग देना आता ही है, भाग दे लो, भाग दे लो, कहाँ पे दे लें भाग, यहाँ पे दे लेते हैं। चलो 1000 में हमें किसका भाग देना है, 1165 का, भाग का लब्धे शून्य, लगे दशमलव 0, 10,000 तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बना 45, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 11 9 99, और वो 6 की तो कुछ हासिल आएगी ना, छक्का 54, 99 में 54 की घाते 5 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाओ, 11 8 88 और 8 संग 48, तो 48 4 इसकी आएगी है ना, 48 4 52 हासिल 5 आएगी, तो 88 में हासिल 5 जुड़ेगा, 88 में हासिल 5 93, मतलब 100 पार नहीं हुआ, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 पंचे 40 की शून्य हासिल आई 4, 8 संग 48 4 52 की 2 हासिल आई 5, 11 8 88 5, 8 5 13, माइनस करिए 0, ये बना 10 में 2 गए 8, ये बन गया 9, ये बन गया 9, 9 में 3 गए 6, 9 में 9 गया खत्म, दशमलव लगाए 0। अब कितनी बार जाएगा, 11 5 55, लगभग 5 ले लेते हैं, लगभग जा रहा है ना, बस कितना आ गया भाग देने पे 0.85 मोल प्रति केजी। कोई दिक्कत, धीरे धीरे डेवलप होगा, और जितने क्वेश्चन लगाओगे दिमाग उतना ही मजबूत होगा। अच्छा लगा क्वेश्चन, अभी और हैं इसी तरह बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस करोगे बनने लगेगा, जब ये बनने लगेंगे तो एनसीईआरटी वाले तुमको हलवा लगेंगे, हलवा, ठीक है। टाइम कितना हुआ, फिक्स हो गया, हाँ चलो इसको देख लो थोड़ा सा। हमारा क्वेश्चन ये था कि NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है, उसका हमें क्या लाना है, 1 मोलर विलयन की मोलरता लानी, मोललता लानी, स्मॉल है, तो 1 मोलर विलयन की मोलरता, 1 मोलर का मतलब हुआ 1 मोल प्रति लीटर। अब बोल दो हमको तो ये पता ही नहीं, क्यों नहीं पता, बताए हैं, नोट्स खोल के बैठो, जो एक्स्ट्रा जानकारी बताता हूँ उसको लिखो। तो मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल प्रति लीटर। वीडियो चालू है देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ चेक करे रहो, क्योंकि उसकी जब बैटरी चुकने लगती है तो एक वार्निंग आती है ना, सेविंग मोड ऑन करो, वहां से बंद हो जाता है फिर वीडियो, इसलिए फिर वहीं जैसे ही अटके रहूंगा एकदम। तो यहाँ पे 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल का मतलब मोल की संख्या दिया है, और लीटर का मतलब आयतन है। लीटर जाहिर सी बात है किसका आयतन होता है, लीटर किसका आयतन होगा, विलियन का। यहाँ मोलरता में बटे में कौन आता है, विलियन आता है।
और यहाँ एक हिंट दिया है विलयन का घनत्व, हमें घनत्व दिया है और आयतन दिया है, तो हम क्या ला लिए, द्रव्यमान ला लिए। हमारा टारगेट पहले ही बन गया, पहले तो यही देखा करो फार्मूले में क्या दिया है और क्या निकालना है, पहले तो ये डिसाइड करो। सूत्र लगाए मोलकता का, तो यहाँ पे हमें पता चला मोलक संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, सबसे पहला फार्मूला ये होता है जिसमें मोलक संख्या हमें शुरू में दिया हुआ था और हमें WA की जरूरत है। WA हम तब लाएंगे जब हमें विलयन का पता होगा, विलयन का पता होगा, है ना। तुमने 18 रख दिया था, जो कि तुम अब जान गए हो गलत क्यों है ना। अगर 1 मोल होता पानी तब तो हम 18 रख देते, अगर 1 मोल पानी होता वो बोल देता कि जल की मात्रा भी कितनी है 1 मोल, दनाका से 18 रखते, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 मोल नहीं बोला था, जल के मोलों की संख्या ही नहीं पता, विलयन की पता थी। यहाँ पे फिर हमने घनत्व का सूत्र लगाया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व का सूत्र मात्रक के साथ रखा है, बस ये ध्यान दिया कि इसका मात्रक और इसका मात्रक सेम करना पड़ेगा। थोड़ा सा फैक्ट आपको बता दिया कि 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर का दूसरा नाम सेंटीमीटर क्यूब है, तो मिलीलीटर का दूसरा नाम सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे मैंने घनत्व रख दिया, बटे में रख दिया सेंटीमीटर, द्रव्यमान बटे आयतन ये रख दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1000 की इधर गुना हो गया, ऐसे ऐसे। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर आ गया ये गुणे ये, और ये गुना हो गया, दशमलव में 2 जीरो कट गए और 1 जीरो बचा, 125 में 10 का गुना 1250। ये किसका आ गया, विलयन का। अब विलयन का आ गया तो हम ये जानते हैं NaNO3 का क्या दिया, मोलक संख्या, मोलक संख्या 1 है, इसका मतलब जो मोल द्रव्यमान है वही दिया गया द्रव्यमान। और हमने वो ऐसे यहाँ पे करके दिखाया था ना, उस तरह भी लगा के दिखा सकते हो, बहुत डिटेल में लगाना है तो इतना नहीं लगाना। मोलक संख्या सॉरी अणुभार और दिया गया द्रव्यमान बराबर आएगा, 85 आ गया। फिर हमने विलयन का द्रव्यमान लगाया, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान। हमें चाहिए विलायक का, विलायक कौन है पता नहीं कौन है, पानी ही होगा। तो विलयन वाले में विलेय वाले को माइनस कर दिया, 1250 में 85 गया, 1165 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्यों लाए हैं, इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, ठीक है, यहाँ रखनी इसलिए रख दिया। तो मोललता का सूत्र लगा दिया, बस। मेरी अप्रोच क्या थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फार्मूला लगाओ, फार्मूले में जिस जिस चीज की जरूरत है वो देखो। पिछले वाले फार्मूले में क्या मैंने मोलों की संख्या लगाया, पिछले वाले मैंने ग्राम क्यों लगाया, सांद्रता किसमें दी थी, ग्राम प्रति लीटर दी थी, क्या वो मोल प्रति लीटर दिया था, देख लो याद ना हो तो। 5.85 ग्राम वाला नहीं, उसके पहले यूरिया वाला, यूरिया का दिया था 6 ग्राम प्रति लीटर, तो ग्राम दिया यानी दिया गया द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान हम ला लेते हैं यूरिया का, 60 आया था, 80 90 60, हाँ। और हमें प्रति लीटर दिया है तो जो कि क्या होगा, आयतन होगा, बस। समझे। तो हम मोलक संख्या वाला नहीं लगाए, मोलक संख्या का डायरेक्ट लगा दे तो पहले हमें मोलक संख्या क्या करना पड़ता, लाना पड़ता फार्मूला लगा के। ठीक, ये क्वेश्चन डन है, नोट करो। नोट करोगे कि मैं फोटो भेज दूं, जैसा कहो, अगला करा दूं, फोटो भेज दूंगा, उसको लिख जरूर लेना। हाँ, 51 मिनट हुआ, एक क्वेश्चन और लिखो। एक तो पेन दो यार मेरे, ये बन जाएगा। हाँ, लिखो 1 लीटर NaOH विलियन में, 1 लीटर NaOH विलियन में 1 लीटर जा रहे हो, हाँ ठीक, 1 लीटर NaOH पता है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन में 40 ग्राम NaOH उपस्थित है। 40 ग्राम NaOH उपस्थित है। अब ये 40 ग्राम तुम लोग को कितनी बढ़िया चीज आ दे दी, क्यों सोचो, 40 ग्राम अच्छा दिया है कि बेकार दिया है, क्यों दिया है अच्छा, विलियन में 40 ग्राम NaOH डाला गया है, अच्छा क्यों है, क्योंकि NaOH का मोलर द्रव्यमान भी 40 है, दिया गया द्रव्यमान भी 40 है, तो काट के मोलों की संख्या 1 आ गई, तो काम सरल हो गया कि नहीं, आधा काम तुम्हारा सरल कर दिए। चलो हम क्या लिखा तुमने, 1 लीटर NaOH में 40 ग्राम NaOH है, आगे 3 पॉइंट बनाओ, 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, पहला दूसरा तीसरा। NaOH का मोल प्रभाज, NaOH का मोल प्रभाज, NaOH का मोल प्रभाज, दूसरा मोलरता, तीसरा मोललता, मोलरता और तीसरा मोललता। जिंदगी दो पल की
वीडियो जो लोग देखते हैं मैं मुंह से बोला करूं तो उसे कॉपी में लिख लिया करें और सॉल्व किया करें, ना बने तो हम बताएंगे ही, हम तो सब बताएंगे। अरे अभी पूरा नहीं बताया, क्वेश्चन शुरू हो गए। एक और चीज दिया है लिखो, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बोर्ड में लिखा है। विलयन का घनत्व 1.038 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, जाने नहीं। अभी लगाओगे घर में, घर में लगाओ, बायो पढ़ाना मेरे को, ठीक है। इसको घर में लगाने एक और क्वेश्चन लिख लो। बहुत मोस्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोललता की गणना कीजिए। कुछ नहीं दिया इसमें, शुद्ध जल की मोललता की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, शुद्ध जल की मोललता की गणना कीजिए, बन जाएगा। बोलो कैसे? इसको जब देखो, जब ना दिया रहे तो 1 किलो मान लेना, तो हमें कितने किलो में यहाँ लगाना है? 1 किलो पानी। शुद्ध जल की मोललता की गणना करना है तो हम कितने किलो में लगाएंगे? 1 किलो में लगाएंगे, ठीक है। बस, बहुत रद्दी क्वेश्चन है, हो गया, ठीक है। बाकी तुम्हारा डन। एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन होंगे ना मोलरता वाले टॉपिक के। हाँ, तो किसी के पास होगी एनसीईआरटी तो लिए आना कल। आज लिए हो? दिखाओ जरा। हो गया हो गया हो गया है। तुम पहले क्यों नहीं बताए? स्कूल में पढ़ाती है मैडम बढ़िया। इसमें दिया हुआ है ये वाला, ये सबको डाउट है। यूरिया वाला सर, ये वाला सवाल देखिए मैं लगाया। रुक जाओ, मैं पहले इधर एग्जाम्पल वाला देख लूं। एग्जाम्पल 1 क्या दिया है? एथिलीन ग्लाइकॉल है ना, के मोल अंश की गणना करो, विलयन में 20%। 20% ये तो मतलब 80 ग्राम क्या होगा? 80 ग्राम विलायक होगा, 20 ग्राम विलायक। एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाए हो? उदाहरण का पहला बन जाएगा तुम लोग से, उदाहरण का दूसरा बहुत सरल है, पेपर के लिए महामोस्ट क्वेश्चन। जो उदाहरण का दूसरा है महामोस्ट है।